नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन में। और आज हम हमारे छत्तीसगढ़ मंथन की सीरीज़ में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें छत्तीसगढ़ पीएससी का प्रीलिम्स निकालना है या छत्तीसगढ़ के दूसरे एग्जाम्स निकालने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन किन एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम मेक श्योर करें कि यहाँ से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे राइट करें। देखिए, ये अगर टॉपिक आप होलिस्टिकली अच्छे से कवर करेंगे तो आधे घंटे या 40 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का आपको इसमें समय नहीं लगने वाला है, राइट। तो इस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर कर लेना चाहिए। अगर हम ये 3 क्वेश्चन अगर सही सॉल्व कर लेते हैं, आप सोचिए 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और स्पेशली ऐसे एरियाज जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं और वहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे एरियाज को आपको जरूर प्रिपेयर करना चाहिए, राइट। तो आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आप इन 9 टॉपिक्स के ऊपर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और इसके साथ ही साथ आप मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य हैं और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, इनके अलावा जो राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है, जो जो मेन इंपॉर्टेंट है, उनको भी कवर करने वाले हैं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पे मिस ना हो, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के हैं, जो वो छत्तीसगढ़ के वन्य जीवों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, आपका अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आपने इतने दिनों तक पढ़ा होगा, लेकिन कई बार आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि किसका प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है, किसमें प्रोटेक्शन लेवल कम होता है, और इस टाइप के जो कन्फ्यूजन होंगे वो सारे यहाँ दूर हो जाएंगे, राइट। छत्तीसगढ़ के वन्य जीवों और उसके संरक्षण से संबंधित जो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यही एकमात्र यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व जो भी हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारत के टाइगर रिजर्व, देखिए 50 टाइगर रिजर्व है, आप आसानी से याद कर पाएंगे उसे, राइट। छत्तीसगढ़ के अभयारण्य, जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो 11 अभयारण्य हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। और भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे विथ मैप, राइट। जैसे कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ का है, तो हमको बस ये स्टेट कौन सा है वो याद रखना है ना। तो हम आज का पहला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मैं टॉपिक स्टार्ट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से संबंधित जो जनजातियों के ऊपर 2 पार्ट बनाए गए हैं, जनजाति 1 और जनजाति 2, इन दोनों पार्ट्स को आप ज़रूर देखें। यहाँ पे जो जनजाति के महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं विद प्रश्नोत्तर के साथ में यहाँ पे इनको शेयर किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो रीसेंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं, जैसे कि आपका अभी जो किसान बिल आए हुए हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, ऐसे टॉपिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप इन टॉपिक्स को जरूर देखें। और डेली करंट अफेयर्स और उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डेली शेयर हो रहे होते हैं, तो आप इन्हें जरूर देखें, राइट। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा जो है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो हर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते जाएंगे, वहाँ पे कौन से जीव मिलते हैं ये देखने लग जाएंगे अपन, और ऐसे सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बना था 1978 में, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस जिले में है, तो ये बीजापुर जिले में है। इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर है, और जो इसमें जो कुल कोर एरिया है 1258 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का प्रमुख जीव है बाघ, जिसे टाइगर है ना। और एकमात्र जो कुटरू सेंचुरी है वो भी यहीं स्थित है, और इसके मध्य से इंद्रावती नदी जो है वो बह रही होती है, राइट। और छत्तीसगढ़ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे कि प्रोजेक्ट टाइगर में 1983 में घोषित किया गया था, और धीरे से जब 2009 में इसे एक टाइगर रिजर्व जैसा भी बना दिया गया है, राइट। तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, तो हमने दोनों कवर कर लिया। राष्ट्रीय उद्यान भी हो गया इंद्रावती, और इंद्रावती का जो टाइगर रिजर्व है वो भी कवर हो गया। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो मेन जीव है वो एक तो हो गया अपना वन भैंसा, जंगली वन भैंसा, जो कि यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। टाइगर है, यहाँ पे टाइगर मिल रहे होते हैं, और साथ में ये सांभर है, जो सांभर की जो आप फोटो यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे तीनों टाइप के महत्वपूर्ण जो जीव है वो यहाँ पे मिल रहे होते हैं, राइट। तो ये तीनों आपको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मिलते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो आपको ये
लोकेशन यहाँ देख सकते हैं आप, राइट। ये इंद्रावती जो है ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर में 1983 में इंक्लूड किया गया था। फिर टाइगर रिजर्व जो है वो 2009 में बनाया गया। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। तो ये आपने एक इन्फॉर्मेशन देख ली इसके बारे में। अगर हम, ये बीजापुर जिला है हमारा, ये आप कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में, राइट। चलिए अगले हम सेकंड नेशनल पार्क में चलते हैं। हमारा सेकंड नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे वो है गुरु घासीदास। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1981 में हुआ था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं इसे, है ना। और ये 2 जिलों में इसकी सीमाएं हैं, कोरिया और सूरजपुर में। और कुल इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। और इसके प्रमुख जीव जो हैं वो नीलगाय है, बाघ है, तेंदुआ है और सांभर है ना। ये इसके मेन जो जीव हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नीलगाय है, आपको यहाँ पे एक इमेज में दिख रही है। तेंदुआ आपको पता ही है कि ये है, और बाघ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देखिए जो तेंदुआ है ये भी जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972, इसके शेड्यूल 1, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। शेड्यूल 1 में जो भी प्राणी लिस्टेड होते हैं उनके ऊपर सबसे अधिक प्रोटेक्शन का भार होता है, मतलब उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन का दर्जा मिला होता है, राइट। ये एक चीज़ हो गई है। और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और गठन के समय ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से घोषित हुआ था, और 2002 में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से परिवर्तित कर इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से रख दिया गया था। तो ये इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए नीलगाय भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जीव है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये लिस्टेड है। नीलगाय जो होती है काफ़ी पावरफुल होती है। अगर आप कभी आपसे सामना हो तो आपको इससे हमेशा बच के चलना चाहिए, क्योंकि नीलगाय में इतनी पावर होती है कि अगर आप कार से जा रहे हैं तो वो पूरी कार को भी पलट देती है। ऐसी कई घटनाएं जो कि हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो नीलगाय मिलती है वहाँ पे देखने को मिली थी। तो आपने यहाँ पे देख लिया गुरु घासीदास कोरिया सूरजपुर में है, और इसमें नीलगाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर, ये सब जो है मेन जीव यहाँ पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये फैक्ट्स आपको याद रखने वाले हैं। और उसके साथ में आपको आपने देख ही लिया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में तेंदुआ डिफाइंड है, और जो टाइगर है वो भी यहीं पे शेड्यूल 1 में ही डिफाइंड है ना। और जो नीलगाय है इसे वर्मिन घोषित किया गया था। एक फैक्ट होता है, वर्मिन जो होता है वो उसे घोषित कर दिया गया था। वर्मिन का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिन्हें अगर ये किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते तो इन्हें मारा जा सकता है ना। तो नीलगाय को कुछ समय के लिए वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया था। यूजुअली ऐसे सारे जीव जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 4 और शेड्यूल 5 में मिल रहे होते हैं। जो बंदर है, चूहे हैं, उन्हें भी वर्मिन घोषित कर दिया जाता है। तो नीलगाय को भी कुछ समय के लिए वर्मिन घोषित कर दिया गया था, राइट। चलिए अगले नेशनल पार्क में हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार कि इसकी लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है सबसे बड़ा है, और ये लोकेशन इसकी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1991 सबसे बड़ा है ये, है ना। छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ये है। आप ये देख सकते हैं इस मैप की लोकेशन में। अगर आप मैप की लोकेशन में अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बैठी होती है कि यार देखिए ये इस जगह पे है, ये इस जगह पे है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपको उत्तर से दक्षिण तक इन 3 राष्ट्रीय पार्कों को आपको जमाना है तो आप इजीली जमा पाएंगे, अगर आपके दिमाग में मैप में अगर वो पिक्चर बैठी हुई है तो, है ना। चलिए अगले राष्ट्रीय उद्यान पे चलते हैं। हमारा अगला राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये बना था 1982 में। कहाँ पे है? ये बस्तर में है। क्षेत्रफल है इसका 200 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे 2 प्रमुख जीव हैं, एक है पहाड़ी मैना और दूसरी है उड़न गिलहरी। आप ये देख सकते हैं पहाड़ी मैना हमारी यहाँ की जो राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ की हमारी स्टेट का जो पक्षी है, प्रदेश की जो पक्षी है वो, उसको यहाँ पे इसका दर्जा दिया हुआ है पहाड़ी मैना का। और उड़न गिलहरी आप ये देख सकते हैं कि उड़न गिलहरी इस टाइप की होती है। एक्चुअली इनके कोई पंख नहीं होते, लेकिन जो उनका जो लेंथ होती है वो उनको बढ़ा लेती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक वो इजीली कूद पाती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये भी मिल रही होती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, और इस उद्यान में भैंसादरहा नामक एक प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। भैंसादरहा भी आप याद रखिएगा। 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में नहीं है ना। अभी जो एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ से। कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसी कारण से इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क भी है ना। और छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी जो है वो पहाड़ी मैना का संरक्षण यही किया जाता है। तो अभी ये भी फैक्ट आपको याद रखना होगा। कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी एवं सिरस बंदर, रिसस बंदर जो है वो भी पाए जाते हैं। देखिए रिसस बंदर है, रिसस बंदर को भी
जो वर्मिन जो हमने डिस्कस किया था नीलगाय वाला, सेम दर्जा दिया गया था, है ना। तो बीच में रिसेस बंदर की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वो कई फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो ये रिसेस बंदर भी यहाँ मिल रहे होते हैं। उड़न गिलहरी आपने देख ही ली है। अब साथ में एक फैक्ट याद रखने वाला है, कांकेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है जिसमें अंधी मछलियां पाई जाती है ना। कुटुमसर गुफा काफ़ी फेमस है और आपको याद रखना है कि ये इसी राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट है, ठीक है। हो सकता है किसी ऑप्शन में आ जाए कि जो कुटुमसर गुफा है उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स दें और उसमें से एक पॉइंट हो कि ये कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। आपको ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये कांकेर नहीं है, ये कांगेर घाटी है ना। ये ध्यान आप अच्छे से इसको रखिएगा। चलिए अगर हम मैप में इसकी लोकेशन देखें तो ये मैप में ये लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है ये। और राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना था। यहाँ पे एक ही जो छत्तीसगढ़ का तितली पार्क है वो भी यहीं पे है। भैंसा दरहा हमने देखा ही था, जो कि इसका मगरमच्छ का जो संरक्षण केंद्र है ये भैंसा दरहा में है। और तितली पार्क छत्तीसगढ़ का एकमात्र तितली पार्क है यहाँ पे, राइट, तो कांगेर घाटी में ही है। चलिए हमने मैप में इसकी लोकेशन देख ली है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम अब ये बात आती है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव में क्या, वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता होगी तो हम एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास होगी, अच्छा ये दोनों में ये डिफरेंसेस होते हैं। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, हमें तीनों में डिफरेंसेस देख लेने चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और अपने बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो अगर इससे ये हम अगर देख लेंगे तो आपको इसमें और अधिक क्लैरिटी हो जाएगी। तो तीनों के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए जो वन्यजीव जो अभ्यारण्य होता है वो दोनों हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है और निजी भी हो सकता है ना, प्राइवेट भी हो सकता है। किसी प्राइवेट लैंड को, एक बहुत बड़ा अगर लैंड है वहाँ पे किसी एक तरह के जो पशु पक्षी या कीड़े सरीसृप इत्यादि का अगर संरक्षण किया जा रहा है तो उसे भी वन्यजीव अभ्यारण्य में ऐसा घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों आते हैं, राइट। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पर्यावरण द्वारा संपूर्ण रूप से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा स्थापित भूमि का आरक्षण क्षेत्र होता है। तो सरकार द्वारा ही डिफाइन किया जाता है और सरकारी भूमि पर ही होता है यूजुअली। और अगर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो ये अधुसूचित क्षेत्र में होता है और एक बड़े क्षेत्र को कवर कर रहा होता है, जिसमें कि अभ्यारण्य भी आ सकते हैं, भंडार भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, राइट। ये एक चीज़ हो गई। अब अगर हम अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो वो एक स्पेसिफिक पशु पक्षी कीड़े और सरीसृप तक ही सीमित होता है। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे एक निर्दिष्ट क्षेत्र की जैव विविधता को सुरक्षित करने का काम किया जाता है, राइट। सिर्फ और सिर्फ पशु पक्षी तक सीमित नहीं होता है, ये पूरे क्षेत्र की जो जैव विविधता है उन सबको ये संरक्षित करने की बात करता है ना। और अगर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का दायरा भी अभ्यारण्य जो होते हैं उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। क्या होता है इसमें, वनस्पति आती है, जीव आता है, परिदृश्य आते हैं या फिर ऐतिहासिक वस्तुएं भी इसमें आ सकती है ना। तो वो भी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर संरक्षित होती है। ये तीनों हमने फैक्ट यहाँ पे अच्छे से देख लिए। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा दायरा किसका होगा तो बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे ज़्यादा दायरा होगा, फिर आएंगे राष्ट्रीय उद्यान और फिर आएगा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर राष्ट्रीय पार्क भी हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं या अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। वो एक क्यूमुलेटिव हो सकता है, 2 चीज़ों का या 3 चीज़ों का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम अगर बात करें तो वन्यजीव जो अभ्यारण्य है यहाँ पे प्रतिबंध बहुत कम होते हैं। यहाँ आम आदमी के लिए बहुत आसानी से यहाँ पे एंट्री हो सकती है, बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन बहुत कम है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये इसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इसी में होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीसीएस में और यूपीएससी में पूछा हुआ है। 2016 या 2017 के प्रीलिम्स में इसे स्पेसिफिकली पूछा गया था कि वहाँ पे जो ग्रेजिंग या फिर जो चारा चराने वाली जो चीज़ें होती है वो वहाँ पे अलाउड है या नहीं है। ग्रेजिंग जो कराते हैं, है ना, जो चराने के लिए लेके जाते हैं जो वहाँ पे जैसे गायों को या दूसरे जीवों को, तो वहाँ पे वो अलाउड है या नहीं, है ना। तो राष्ट्रीय उद्यान में वो अलाउड नहीं है, जबकि वो वन्यजीव अभ्यारण्य में अलाउड होता है ना। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है वहाँ पे 3 एरियाज में डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ एक कोर, बफर और आपका हेरफेर क्षेत्र, यहाँ 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है। तो तीनों के अलग अलग मानक होते हैं। जो कोर एरिया होता है उसमें मानवीय गतिविधियों की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन बफर में और हेरफेर क्षेत्र में बहुत सारी मानवीय गतिविधियों को एक सीमित क्षेत्र तक अनुमति मिल जाती है ना। तो आपको रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से देख लिया तो सबसे कम रिस्ट्रिक्शन किस में होती है, आपके वन्यजीव अभ्यारण्य में होती है। उससे थोड़ी सी ज़्यादा किस में होती है, आपके बायोस्फीयर रिजर्व में। लेकिन सबसे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन होती है राष्ट्रीय उद्यान में होती है, ठीक है। और विशेष क्षेत्र के अधीन आने के लिए इसमें होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए अनुमति की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, लेकिन अनुमति की ज़रूरत होती है। यहाँ अनुमति आवश्यक है, एकदम मेक श्योर करना होता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से इसकी अनुमति मिल रही है या नहीं मिल रही है। अब अगर हम वन्यजीव अभ्यारण्य को देखें तो IUCN की कैटेगरी 4
आपको देखना होगा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN एक संस्था है, इसे चार, जो इसकी फोर्थ कैटेगरी है उसके अंदर इसको परिभाषित किया हुआ है। ये आपको फैक्ट याद रखने वाला है ना। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को का एक MAB होता है, मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसके अंदर इसको बनाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और प्रकृति के संरक्षण के लिए और राष्ट्रीय संघ जो IUCN है और संरक्षित क्षेत्रों पर इसके विश्व आयोग ने इसे संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी 2 में इसको रखा गया है। किसको? राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये श्रेणी 2 में है ना। और ये जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो है इसके अंदर ये बना हुआ है, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ये श्रेणी 4 में है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐतिहासिक वस्तुएं आती है, परिदृश्य आते हैं, जीव आते हैं, वनस्पति आता है। ठीक है, सबसे जो छोटा होगा वो होगा वन्य अभ्यारण्य, उसके ऊपर जो होगा राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे ज़्यादा बड़ा हो सकता है वो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अगर रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करें तो हमने देख लिया कि भाई सबसे कम रिस्ट्रिक्शन होती है बायोस्फीयर आपका अभ्यारण्य में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है आपकी बायोस्फीयर रिजर्व में, और सबसे अधिक जो रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है वो राष्ट्रीय उद्यान का होता है। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप इतने से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइडेड है इतने में आप क्वेश्चन अपना लगा लेंगे, है ना। चलिए हम फिर से अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपने टॉपिक में हमने अभी तक राष्ट्रीय उद्यान जो है तीनों यहाँ पे उनको हमने कवर कर लिया था और तीनों की लोकेशन देख ली थी। अब हम देखते हैं यहाँ के कुछ फैक्ट्स, जो विशेष फैक्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है वो सीता नदी अभ्यारण्य है, 1974 में बना था। सबसे नवीनतम जो है वो भोरमदेव है ना, भोरमदेव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा जो है अभ्यारण्य वो है आपका तमोर पिंगला, और सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो बादलखोल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक सोन कुत्ता जो मिलता है वो गोमर्दा में मिलता है ना। सर्वाधिक बाघ जो है वो आपके अचानक मारे मिल रहे होते हैं, जो कि मुंगली जिले में है ना। सर्वाधिक नील गाय जो है वो तमोर पिंगला और सेमर्स होते मिल रही होती है। सर्वाधिक वन भैंसा जो है उदंती जो है यहाँ पे मिल रहा होता है, जो कि गरियाबंद जिले में है ना। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ मिल रहा होता है? सीता नदी में मिल रहा होता है, जो कि धमतरी जिले में है। तो ये विशेष फैक्ट्स हो गए जो कि अपने को ध्यान रखने हैं। अगर हम और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हमने देख ही लिया है, गुरु घासीदास है ना। कोरिया और सूरजपुर जिलों में है ये दोनों में। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कांगेर घाटी है। सबसे प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इंद्रावती है। ये तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा, ये हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। अभ्यारण्यों की संख्या टोटल कितनी है? 11 है। ये हमने देख लिया था कि सबसे बड़ा तमोर पिंगला है, सबसे छोटा आपका बादलखोल हो गया है, और सबसे प्राचीन जो अभ्यारण्य है वो है आपका सीता नदी है। ठीक है, ये हो गया। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य है वो भोरमदेव है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है कांगेर घाटी है, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, ये याद रखिएगा आप, है ना। और वर्तमान में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व, राइट, वो 14वां है अपने क्रम में, 2005 में घोषित किया गया था। अब देख लेते हैं कि टोटल इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे जो कि आपके बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। देखिए, अगर हम ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं तो हमें इसे देख लेना चाहिए। अगर हम मैप के थ्रू इसे याद करेंगे तो आप इजीली याद कर पाएंगे, है ना। अगर जैसे हम नंदा देवी देखें तो यहाँ पे नंदा देवी है आपका, है ना, ये उत्तराखंड में है। फिर आपका नौकरेक हो गया, आप नौकरेक देख सकते हैं, यहाँ पे नौकरेक है। फिर है मानस आपका असम में हो गया, यहाँ मानस है ना। डिब्रू साइखोवा ये भी असम में है, ये आपको याद रहेगा। देभांग ये भी आपका, ये देख लीजिए आपका यहाँ इस लोकेशन पे है। सुंदरबन आपको पता ही है, सुंदरबन कहाँ पे, ये आपको पश्चिम बंगाल में हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार हो गया आपका, राइट, गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका नीलगिरी, ये तमिलनाडु में था, राइट, नीलगिरी आप देख लीजिए, ये यहाँ पे है ना। उसके बाद फिर आपका ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार आपका यहाँ पे है, निकोबार में आइलैंड में, अंडमान निकोबार में है। सिंपलीपल है, सिंपलीपल आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आपका उड़ीसा में आता है, जो हमारा पड़ोसी स्टेट है, राइट। फिर है आपका कंचनजुंगा, ये बहुत फेमस है, और यही एक मिक्स साइट है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना, जो कि यहाँ पे इंडिया की सिर्फ और सिर्फ एक ही मिक्स साइट का दर्जा मिला हुआ है। ये आपको ध्यान रखने वाला फैक्ट है, ये इसे जरूर याद रखिएगा। ये काफ़ी चर्चा में रहा था जब इसे मिक्स साइट का दर्जा दिया गया था, तो है ना। पंचमढ़ी जो कि आपको याद होगा ही होगा, ये आपका मध्य प्रदेश का है। फिर अगस्थमलाई हो गया आपका, अगस्थमलाई है केरला में हो गया, है ना। फिर अचानक बार आपने को पता ही है। फिर आपका कच्छ हो गया, ये आपको पता ही है, गुजरात में है, राइट। कोल्ड डेजर्ट है आपका, कोल्ड डेजर्ट हो गया आपका, हिमाचल का हो गया ये, है ना। कोल्ड डेजर्ट आपका अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ पे जो तेंदुए हैं वो बाहर निकल के आ गए थे, है ना, और उनका वहाँ से इंटरेक्शन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो आपको कोल्ड डेजर्ट याद रखिएगा, है ना। फिर है आपका सेशलम आपका नीचे है यहाँ पे, है ना, तेलंगाना में है ये। उस साथ में आपका पन्ना है, तो ये भी आपको, ये मध्य प्रदेश का है। तो ये आप अगर इसको मैप के थ्रू याद रखेंगे तो ईजिली याद कर पाएंगे, राइट। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं।
अगला फैक्ट हमारा है छत्तीसगढ़ के जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमने इंद्रावती को ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो हमें इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। 1983 में बनाया हुआ था ये टाइगर रिजर्व, राइट। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था, और टाइगर रिजर्व का दर्जा जो है वो 2009 में मिला है इसे। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद है आपका उदंती सीता नदी और अचानक मार। तो इन दोनों के बारे में हम इनकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर में 2006 में इंक्लूड किया गया था इनको, और जो टाइगर रिजर्व है 2009 में बने थे ये, है ना। तो हम पहले एक बार अचानक मार जो टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ये वही है, 1972 का बना हुआ है। 1975 में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में, ये मुंगेली जिले का है, याद रखिएगा, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी, और 2009 में इसे अचानक मार टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, और 551 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो वन्यजीव अभ्यारण्य के समीप का अधिकतर भाग पहाड़ी है ना। ये इतना एरिया है और इसका अधिकतर भाग जो है पहाड़ी है। और जो आपका अचानक मार अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा आपका मध्य प्रदेश, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाला है। और इसके साथ में ये टाइगर रिजर्व को भी कवर कर लेता है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो, है ना। और वन्य जीव अभ्यारण्य में तेंदुआ, बंगाल टाइगर, जंगली भैंसें जैसे बहुत ही लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ साथ चीतल, धारीदार लकड़बग्घा जैसे स्ट्रिप्ड हाइना बोलते हैं, गौर, और साभर हिरण जो कि सांभर बोलते हैं इसे, और आपका नील गाय हो गया, और भारतीय 4 सिंग वाला मृग 4 हॉर्न्ड एंटेलोप, ये भी यहाँ मिल रहा होता है, चिंकारा आदि यहाँ मिल रहे होते हैं। अगर वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगल में किस किस टाइप के आपको वनस्पति मिलती है, तो साल, साजा, बीजा और बांस, यहाँ पे पेड़ यहाँ पे इसके पाए जाते हैं। तो ये हमने इसको भी कवर कर लिया है। अगर हम बात करें उदंती की, है ना, तो उदंती जो है, उदंती के बारे में आपको अगर पता होगा कि उदंती जो है वो गरियाबंद जिले में है ना। उदंती अभ्यारण्य के बीच में उदंती नदी बह रही होती है, जिसमें हम गोदना जलप्रपात भी वहाँ पे एक अवेलेबल है। और यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में वन, भैंसे और मोर पाए जाते हैं। आपको ये जरूर याद रखिएगा कि जो उदंती जो आपका उदंती सीता नदी जो आपका टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे सर्वाधिक वन भैंसे मिलते हैं, है ना, सर्वाधिक वन भैंसे वहाँ मिल रहे होते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे गोदना जलप्रपात, ये गोदना जलप्रपात यहाँ पे मिल रहा होता है। और इसके साथ में उदंती अभ्यारण्य में ही करनाल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा शोध किया जा रहा था, जो कि हरियाणा का है। और यहीं पे उदंती अभ्यारण्य में मादा वन भैंसा का जन्म हुआ था, जिससे कि हमने दीप आशा रखा था जिसका नाम, है ना। और गरियाबंद जिले के वनों में आपको मूषक हिरण भी मिलता है, राइट। ये चीज़ हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं जो अचानक मार जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व वो यहाँ पे है, मुंगेली जिले में है ये, है ना। यहाँ बाघ सर्वाधिक मिल रहे होते हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर में से 2006 में डाला गया था, और टाइगर रिजर्व यहाँ पे 2009 में इसका दर्जा दे दिया गया था, और 1975 में इसका बिल्डअप हुआ था, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2005 में इसको बना दिया गया था। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी लोकेशन। अगर आप लोकेशन से देखेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लोकेशन ऑलरेडी गुरु घासीदास की देखी थी, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो संबंधित है मेजर जो यहाँ के टाइगर रिजर्व्स हैं। देखिए, टोटल इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व हैं, और आप इसे इजीली याद कर सकते हैं अगर आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल हो। आप इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप छत्तीसगढ़ से शुरू करिए, राइट। छत्तीसगढ़ के आपको तीनों याद हैं, है ना। इंद्रावती आपको याद है, उदंती सीता नदी आपको याद है ना, और आपको अचानक मार याद है, राइट। अब क्या करिए, आप इससे लगने वाले जो इसके दूसरे राज्य हैं उनको याद करिए, जैसे सटकोशिया, सिंपलीपल, ये दोनों आपको याद हो गया, है ना। और अगर एमपी में जाएंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द जो है वहाँ पे याद होने वाले हैं। सतपुड़ा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सब आपको याद है। जैसे कि सतपुड़ा है, ये पेंच है ना। उस हिसाब से आपका पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, यहाँ पे बांधवगढ़ हो गया। बांधवगढ़ बहुत फेमस है। अभी यहाँ पे रिसेंटली अगर आपको घटनाएं याद हो तो यहाँ पे बैलून सफारी जो है उसका यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जो देश का एक पहला है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। उसके बाद संजय डुबरी हो गया। तो जो चर्चा में रहने वाले टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में आप ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता होगी तो आप इजीली याद कर पाएंगे। देखिए, टाइगर रिजर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे आप जरूर कवर करें, है ना, ये चीज़ है। और अगर हम देखें कि सरिस्का जो कि काफ़ी फेमस है ना। इधर से डांपा जो टाइगर रिजर्व ये काफ़ी फेमस है। नामदफा ये काफ़ी फेमस है। पक्के टाइगर रिजर्व ये काफ़ी फेमस है। ये यूपीएससी में 2 बार पूछा हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, है ना। तो ये आप जरूर इसे याद रखें, ठीक है। यहाँ पे जिम कॉर्बेट है जो कि सबसे पहला जो है अपना है वो है ये टाइगर रिजर्व। तो ये आप
स्टेट बाय स्टेट इसको याद रखने की कोशिश करें, राइट। जैसे कि नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये एक ही है। यहाँ पे कंवल भी है, ये दो है ना, ये याद रखिए। अगर महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो यहाँ पे सह्याद्री है, देखिए सह्याद्री हिल्स है तो वहाँ सह्याद्री मिलेगा, है ना। मेलघाट हो गया, मेलघाट काफ़ी फेमस है। पोर हो गया, और आपका ताडोबी अंधेरी हो गया, इधर से पेंच हो गया। तो ऐसे करके ही आप धीरे धीरे इनको याद करिए। मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, और इस लिस्ट को आप जरूर एक बार अपने नोट्स के फॉर्म में इसे तैयार कर लें। इसे वीडियो को पॉज करके आप इसमें से नोट कर सकते हैं। यहाँ स्टेट वाइज इसे दिया हुआ है, राइट। मैंने भी अपने जो नोट्स बनाते हैं हम, उसमें ऐसा ही करना चाहिए आपको। एक सीधे सीधे स्टेट वाइज आप इस लिस्ट को बना लीजिए, और उनको आप बार बार देखिए मैप के थ्रू, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, राइट। चलिए, आपको एक ही चीज़ इसमें याद रखनी है कि सबसे पहले जो टाइगर रिजर्व कौन सा बना था, और सबसे लास्ट में जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बना था। यहाँ पे डेट दी हुई है, आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा था, सबसे लास्ट कौन सा। जैसे कि पीलीभीत है, वो सबसे अभी रिसेंटली बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का है, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीलीभीत जाके, तो यहाँ पे पीलीभीत यहाँ पे है, ये रहा, है ना। और ये दुधवा, यहाँ पे दो ही टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में है, दुधवा और पीलीभीत। और वाल्मीकि एक ही है, वाल्मीकि जी का आश्रम भी वहीं पे है, बिहार में। तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो बिहार का है। तो बस ऐसे ही आप याद रख सकते हैं इसको ईजिली, है ना। जैसे कि अगर मुझे आप कोई भी टाइगर रिजर्व बोलेंगे तो मुझे सारे टाइगर रिजर्व याद हैं। अगर मैं याद कर सकता हूँ तो आप भी याद कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी वंडर साइंस नहीं है, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है वो। अगर आप बार बार उसको देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। स्पेशली आप ये करिए कि आप स्टेट वाइज उसको देखिए, है ना। अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो आप इजीली याद कर पाएंगे। चलिए, हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ के जो अभ्यारण्य है वो। तो छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य में हमें देखिए बहुत अंदर उसमें घुस के हमको नहीं देखना है कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, लेकिन तो भी थोड़ी बहुत हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना। कि अपने को जैसे कि अगर तमोर पिंगला है तो ये है भाई सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट का है ना। और यहाँ पे क्या अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे सर्वाधिक नीलगाय यहाँ पे मिल रही होती है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है ना। उसके बाद अगर हम सेमर सोत देखें, सेमर सोत है तो यहाँ भी नीलगाय मिल रही होती है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये है आपका जिला है, इसका बलरामपुर जिला है। और यहाँ पे एक जलप्रपात मिलता है, पवई जलप्रपात और तातापानी जलप्रपात। ये दोनों आपको, तातापानी और पवई जलप्रपात के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सेमर सोत में मिल रहा होता है ना। अगला हम देखें बादलखोल। बादलखोल है कौन सा, वो जशपुर का है ना, जशपुर का है। और ये सबसे छोटा है, याद रखिएगा, सबसे छोटा है। और जशपुर के वनों को ढाप के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे, है ना। फिर है गोमर्दा, ये कहाँ है, रायगढ़ जिले का है। यहाँ पे सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है ना, जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बार नवापारा कहाँ पे है, ये बार नवापारा है आपका महासमुंद में है, ठीक है। तो महासमुंद में है और उसका, और यहाँ पे शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं मोस्टली। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको नदी का नाम याद रखना है, बलमेदई। ये एक नदी है जो कि बहुत फेमस है ना, बार नवापारा में। और यहाँ पे जो 7 देवधार और जलप्रपात है वो भी यहीं स्थित है ना। तो आपको बार नवापारा ऐसे याद रखना है। उदंती अगर हम देखें, उदंती सीता नदी जो हमने देखा ही था आपको टाइगर रिजर्व के था, तो उदंती जो है वो गरियाबंद में है, और सीता नदी जो है वो धमतरी में है। हम इन दोनों को साथ साथ में ही डिस्कस करते जाते हैं। उदंती के बारे में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे उदंती नदी बह रही होती है और गोदना जलप्रपात होता है। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे। वन भैंसे यहाँ मिल रहे होते हैं सर्वाधिक, और मोर भी पाए जाते हैं यहाँ पे, राइट। 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और सीता नदी के बारे में बात करें तो ये धमतरी जिले में है और सबसे प्राचीन है, ये याद रखिएगा आपको, है ना। और इसके साथ में उसमें ज़्यादा और कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे सीता नदी के नाम से इसको फेमस है ये सीता नदी, जो कि एक महानदी की ही सहायक नदी ही है, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा। अचानक मार हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, इसे हमने और कवर करने की जरूरत नहीं है। मुंगेली जिले में है। भोरम देव के बारे में अगर आप देखा जाए तो भोरम देव आपका कवर्धा जिले में है ना। और इसके साथ में इसका क्षेत्रफल तो आप देख ही सकते हैं कि ये क्षेत्रफल है इसका 163 वर्ग किलोमीटर है। भैरमगढ़ है, ये आपका बीजापुर में है ना। भैरमगढ़ है आपका बीजापुर में है। और उसके साथ में देखिए भोरमगढ़ में एक अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, सबसे नवीनतम है ये, है ना। और पामेड़ में ऐसा कुछ खास नहीं, बस ये बीजापुर में है। तो बस ये आप इन्हें ही बेसिक फैक्ट के साथ में अगर याद रखेंगे तो काफ़ी होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप 2 बार देखिए। 2 बार देखेंगे तो क्या होता है कि अगर कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, है ना। तो इससे आपको याद रह जाएगी। देखिए हमने सिर्फ 2 या 3 मिनट में सारे अभ्यारण्य डिस्कस कर लिए और उसके मेन फीचर भी डिस्कस कर लिए। यहाँ पे आपको अपना रिवीजन इसी ही तरीके से करना चाहिए। मैं सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जो बाकी टॉपिक्स हैं उनमें भी ऐसे ही आपको डिस्कस करके आपको अपना रिवीजन करना चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो जामवंत परियोजनाएं जो हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जामवंत परियोजना जो है वो यहाँ पे फैली हुई है। आपका मरवाही, मनेनगर, कटघोरा, इन सब जगहों में हो रहा है।
तितली पार्क अगर आप देखें, यहाँ पे एक फेमस तितली पार्क है जो कि कांगेर घाटी में ही है ना, यहाँ पे एकमात्र है। भैंसा दरहा है, मगरमच्छ की जो संरक्षण योजना है यहाँ पे चल रही है। कुटरू गेम सेंचुरी, कुटरू गेम सेंचुरी अपन ने देखा ही था, कहाँ पे है, बीजापुर जिले में है ना, बीजापुर जिले में हो गई आपकी। मगरमच्छ का एक और संरक्षण जो क्षेत्र है वो जाटलू नदी में भी बनाया जा रहा है ना, आपको ये ध्यान रखना है। और साथ में एक आपका गिधवा पक्षी जो है ये आपका ये भी आपको ध्यान रखना है कि गिधवा पक्षी विहार जो है नानघाट में है, बेमेतरा में है। और राज्य का पहला पक्षी विहार है ना, पक्षी विहार है जिसे प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया गया है ना। और अगर हम इसके बाद में और थोड़ा सा फैक्ट देखें तो जो रहंगी पक्षी विहार जो है, जो कि बिलासपुर का है, वो दूसरा है ना। तो आपको याद रखिएगा कि ये पहला है ना। और जो दूसरा है वो क्या है, उसका नाम है रहंगी पक्षी विहार, जो कि आपका बिलासपुर में है। तो ये आपको फैक्ट याद रखिएगा। मगरमच्छ हमने देख ही लिया है। और आपका गजराज परियोजना है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गजराज बने हुए हैं, गजराज परियोजना है। तो ये भी आपका 4 महत्वपूर्ण जिलों में हुई थी, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा, ये 5 जो जिले हैं इनमें हुआ था, ठीक है। और झारखंड से एक्चुअली हमारे यहाँ हाथी प्रवेश कर रहे होते हैं, इस साइड झारखंड है, तो झारखंड से यहाँ जो छोटा नागपुर जो है वहाँ से, उस एरिया से हमारे यहाँ जो हाथी प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे गजराज परियोजनाएं जो है वो यहाँ पे चलाई गई थी। कोटमी सोनार जो है ये भी यहाँ पे मगरमच्छ के संरक्षण का एक केंद्र बनाया गया है, राइट। जो आपका जामवंत योजना है आपने देख ही ली है, मरवाही, कटघोरा और मनेंद्रगढ़ इन जगहों में हो रही है आपकी, राइट। चलिए, तो ये हमने ऑलमोस्ट जितने भी अभ्यारण्य हैं वो सारे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिए हैं। बेसिक फैक्ट्स भी इसके देख लिए हैं सारे, है ना, और मैप में भी देख लिया है, और इसकी जितनी भी नई स्कीम्स जो चल रही हैं वो भी हमने देख ली है, राइट। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। देखिए, नेशनल पार्क की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जाम में वो कभी जो छत्तीसगढ़ के अलावा अगर कोई नेशनल पार्क पूछता है तो सिर्फ उसकी लोकेशन पूछता है, आपको एक नाम दे देगा और बोलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आई मीन कि वो किस स्टेट से है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जितने भी आपके जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके राज्य हैं, राज्य वाइज इसको कैटेगराइज कर दिया है ना। तो आप इस लिस्ट से बार बार इसको रिवाइज करें और इसे बार बार मेमोराइज करने की कोशिश करें, है ना। देखिए, इसने लास्ट टाइम भी जो पूछा था साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा था, है ना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, जो कि आप इजीली देख पाएंगे, है ना, कि कहाँ पे है, क्या है उसका हिसाब किताब। तो ये आप इन्हें अच्छी तरीके से एक एक स्टेट वाइज इसे जाते जाइए और इसे कंप्लीट करते जाइए, है ना। तो साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो आपका केरला का है, तो आपको उसे याद रखना है ना। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, हो सकता है वैली से ही रिलेटेड और कुछ भी पूछ ले वो, तो जितने वैली वाले हैं वो आप जरूर याद रखिएगा। अगर एक स्टेट वाइज अगर आप जाएंगे तो आपको आसान होगा। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, मैं यहाँ जरा जो मेजर जो है उन नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ किश्तवाड़ है ना, ये किश्तवाड़ बहुत फेमस है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान है वो किस्तों में वार कर रहा होता है आपके ऊपर, तो आप इजीली उसको याद रख पाएंगे, है ना। उसके बाद फिर आपका सेकंड है यहाँ पे हेमिस जो हाई लैटिट्यूड वाला है वो हो गया, ठीक है। और इस यहाँ पे एक फेमस नेशनल पार्क और है जो कि है दचिंघम नेशनल पार्क, है ना। ये आपको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट दचिंघम भी आपको याद रखना है। यहाँ वैली ऑफ फ्लावर, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है, तो ये आपका हिमाचल में हो गया। जिम कॉर्बेट हो गया, यहाँ दुधवा हो गया आपका, ये आपका ये उत्तर प्रदेश में हो गया, है ना। तो आप मैप के थ्रू इसको याद रखिएगा। जैसे साइलेंट वैली यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये केरला में है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है आपका यहाँ पे, है ना। नागरहोल है, ये आपका कर्नाटका में हो गया। डांडेली, नागरहोल, ये सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे मोलेन हो गया, फिर आपका संजय गांधी हो गया, वंशदा हो गया, है ना। और आपका वेल्दावर हो गया, ये आपका गुजरात में है। गिर आपका गुजरात में है। रण ऑफ कच्छ ये आपका गुजरात में है। देखिए, आप इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक जो लिस्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड की हुई है इसे आप कॉपी कर लीजिए अपने नोट्स में और उसे बार बार देखिए, है ना। तो आपको इजीली आप उसको याद कर पाएंगे, राइट। और स्पेशली जो आपके साउथ के हैं, है ना, और जो जम्मू कश्मीर के आसपास का इलाका और जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, इन तीनों को आप जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि ये सारे जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, और अब इसके बाद की अगर हम और लिस्ट देखें तो बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कैबल लामझाओ ये बहुत फेमस है, इसको कभी भी किसी भी समय पूछा जा सकता है। यही एक देश का एकमात्र जो ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग है,
मतलब वो ऊपर न जो वहाँ पे लेक जो बनी हुई है उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, वो तैर रहा होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आपका ऐसा ही है, बलप्रक्रम है, ये आपका मेघालय में है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैं इसको याद रखता हूँ कि बलप्रक्रम कहाँ पे होगा, तो वहाँ पे बल से बारिश होती है, बहुत बल से जो बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय में आपको पता ही है कि आपको वहाँ सबसे ज़्यादा चेरापूंजी जो स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है वो वहीं पे स्थित है। तो ऐसे याद रखिए आप। बाकी मध्य प्रदेश के तो आपको याद होंगे ही, क्योंकि कितनी बार चर्चा में आते हैं और हमारा पड़ोसी स्टेट है, तो आपको याद होना ही चाहिए, राइट। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर का जो आपका दचिंगम नेशनल पार्क है ना, जम्मू कश्मीर का जो दचिंगम जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का जो जीव है हंगुल, या फिर उसको बोलते हैं कश्मीरी स्टैग, वो काफ़ी फेमस है, वो काफ़ी उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, तो वो आप याद रखिएगा, है ना। और यहाँ जितने नेशनल पार्क दिए हुए हैं आपको सब कुछ मतलब मैंने इसको बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही यहाँ पे लेके आए हैं, और बाकी को हम लेके नहीं आए हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पिन वैली है, ये फिर से आ सकता है पिन वैली, क्योंकि ऑलरेडी उसने साइलेंट वैली पूछा है, तो हो सकता है पिन वैली पूछ लें, तो वो हिमाचल प्रदेश का है, राइट। ग्रेट हिमालयन का है, वो भी हिमाचल प्रदेश का है। आपको याद रखना है, ग्रेट हिमालयन जम्मू कश्मीर का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का है। तो आपको ऐसे बेसिक ये जितने भी यहाँ पे नेशनल पार्क की जो लिस्ट हमने प्रोवाइड की है स्टेट वाइज, आप एटलीस्ट इतना जरूर याद रखिए, है ना। नागालैंड में जैसे कि एक ही है, एन टंकी इसे बोलते हैं, टेंजकी, जो हिंदी में टेंजकी या फिर एन टंकी उसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। मुरलेन फगोई नेशनल पार्क ये कहाँ का है, मिजोरम का है। तो ये आप जरूर याद रखिए इन सबको, है ना। चलिए कुछ और फैक्ट्स जो हैं हम वो देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेली नेशनल पार्क था, जिसे ही नाम बदल करके इसे जिम कॉर्बेट जो है वो नाम कर दिया गया था ऐसा। हेमिश नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित नेशनल पार्क भी है। साउथ बटन नेशनल पार्क, जितने बटन वाले हैं, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, ये सारे जो है नेशनल पार्क वो आपके अंडमान निकोबार में होते हैं, ठीक है। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं, यहाँ पे दोनों में 9 नेशनल पार्क हैं, राइट। मरीन नेशनल पार्क और कच्छ की खाड़ी, भारत का मरीन नेशनल पार्क जो है वो कच्छ की खाड़ी जो है भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है। कैबोल लामझाओ, है ना, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसे, एकमात्र तैरता हुआ ये नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में स्थित है ना। आप इसे जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारे लिए आज के लिए हमारे पास इतने ही टॉपिक थे जो कि हमने कम्प्लीटली डिस्कस किए हैं। अगर हम एक बार फिर से देखें तो हमने सारे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और इसके साथ ही साथ टाइगर रिजर्व, ये तीनों डिस्कस किए हैं डिटेल में। जितने अभ्यारण्य थे उनकी लोकेशन, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो देखे हैं। और राष्ट्रीय अगर कैटेगरी में देखें हम तो जितने भी टाइगर रिजर्व थे वो, और जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे वो देखे हैं हमने। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जिससे आपको ये चीज़ें एकदम मेमोराइज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की जाने वाली इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि एग्जाम मंथन से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।